आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात सोम सफ़ा नंबर 49 सबक नंबर 7 सुबह सवेरे की मश्क को देखेंगे और हल करेंगे। अब हम देखते हैं सफ़ा नंबर 49 पे सवाल नंबर 1 कौन सा है। नज़म को सामने रखते हुए दुरुस्त जुमले पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाएं। शायर टहलता हुआ एक पार्क में जा पहुंचा, बिल्कुल सही, टिक लगाएं। शायर एक छड़ी हाथ में लेकर घर से निकला था, बिल्कुल सही, टिक लगाएं। हर तरफ चंद दरख्त लगे थे, क्रॉस। सब पेड़ों का एक ही ढंग था, बिल्कुल नहीं, मुख्तलिफ किस्म के फूल और दरख्त थे ना, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। सुबह जल्दी उठने वाला दिन भर खुश रहता है, यहाँ पर क्या आएगा, टिक, शाबाश। आगे सवाल नंबर 2 देखते हैं। मिसरे मुकम्मल करें। यही खाली जगह में आई के बाहर निकल, यही जी में आई के बाहर निकल। दरख्तों की थी हर तरफ एक कितार, खिले फूल हैं इस कदर खाली जगह बजा, खिले फूल है इस कदर जा बजा। हर एक पेड़ का एक खाली जगह ढंग है, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवालों के जवाब लिखें। शायर घर से क्या लेकर निकले थे, जल्दी से बताएं। शायर घर से छड़ी हाथ में लेकर निकले थे। दरख्त कैसे उगे हुए थे, दरख्त एक कितार में उगे हुए थे। नज़्म में आए फूलों के नाम लिखें। अब नज़्म में हमने जो फूलों के नाम पढ़े थे वो लिखते हैं। नज़्म में आए फूलों के नाम चंबेली, मोतिया, गुलाब और गेंदा हैं। सुबह उठने के 2 फ़ायदे लिखें। सुबह उठने के मैंने आपको कितने ज़्यादा फ़ायदे बताए हैं, आप उनमें से 2 लिखें, मैं भी आपको बताती हूँ। सुबह सवेरे उठने वाला दिन भर हंसी खुशी से हर एक काम करता है, उसकी सुस्ती और कायली दूर हो जाती है, वो बीमारियों से बचा रहता है। अब जल्दी से सफ़ा नंबर 50 खोल लें और वहाँ पर देखते हैं अल्फाज साजी क्या है। सवाल नंबर 4, अददी तरतीब वाले अल्फाज के जुमले बनाएं। यहाँ पर अददी तरतीब से हम गिनती को लिखेंगे और फिर उसके बाद उसके जुमले बनाएंगे, जैसे कि 5वां, 8वीं, 11वां, 14वीं, 19वीं, 20वां। अब 5वें का क्या जुमला बनेगा, आप खुद से भी बना सकते हो, लेकिन जो मैं बनवा रही हूँ उससे भी आप मदद ले सकते हो। ये जुमले आपको स्क्रीन पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, आप उसको गौर से देखें। 5वां, आज 5वां रोज़ा है। 8वीं, नजमा 8वीं जमात में पढ़ती है। 11वां, ताहिर अपनी टीम का 11वां खिलाड़ी है। 14वीं, आज चांद की 14वीं रात है। 19वीं, मैंने 19वें रोज़े की शब अफ्तारी कराई। 20वां, सलीम ये तुम्हारा 20वां चक्कर है, क्या बात है। ये तमाम जुमले आप स्क्रीन पर गौर से देखें और अपनी कॉपी पे भी उतार सकते हैं और ख़ुद से भी लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, आओ बात करें। सवाल नंबर 5, ग्रोह में बैठकर सैर व तफरीह के हवाले से अपने अपने इलाके के मशहूर बागात के नाम एक दूसरे को बताएं। ये आपने क्या करना है, एक ग्रोह बना लेना है, एक ग्रुप बना लेना है। आप लोगों ने अपने अपने जो आपके इलाके हैं, जो आपके पीछे जहाँ दादा दादी या कोई आपके इलाके जहाँ आप घूमने गए हों, वहाँ पर आपने अपने इलाकों के जो मशहूर बागात हैं उनके नाम बताने हैं। अब हम आगे चलते हैं, आओ पढ़ें। सवाल नंबर 6, रवानी से पढ़ें और सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। मैं ये चंद अशार आपको पढ़कर सुना रही हूँ, आपने गौर से सुनने हैं और इनसे मुतालिक मैं चंद सवाल भी करूँगी। दुम मोर ने फूल कर दिखाई और बोला कलंक से के भाई, क्या खूब है नक्श और क्या रंग, दुनिया मुझे देखकर हुई दंग। मेरी सी कहाँ है आपकी दुम, कर सकते नहीं मुकाबला तुम। बोला उसने कलंक हंसकर, हाँ आपके लाजवाब हैं पर,
उड़ने नहीं देती दुम तुम्हारी, लेते हैं पकड़ तुम्हें शिकारी। आओ करें आसमां का फेरा, कुछ दम है तो साथ दो ना मेरा। मुंह अपना सा लेकर रह गया मोर, था उसमें कहाँ उड़ान का जोर। यहाँ पर मोर के बारे में और कलंक के बारे में बताया गया है। मोर कलंक को क्या दिखाना चाहता था? मोर कलंक को अपनी दुम के पर दिखाना चाहता था। मोर कलंक की तरह उड़ क्यों नहीं सकता? उसकी भारी भरकम दुम मोर को उड़ने से रोक रही थी। आप इससे क्या नतीजा अखज़ करते हैं? मोर और कलंक की गुफ्तगू से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने जिसे जो अता किया है वही ठीक है। अगर किसी को खूबसूरत परों वाली दुम दी है तो किसी को उड़ने के लिए पर अता किए हैं। मुझे यकीन है तलबा आपने इस मश्क को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और हल भी कर लिया होगा। घर जाके आप इसकी दोहराई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।